हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तेरे बिन के 18th एपिसोड पर। काफी क्लोज आ रहा है, हम लोग कैचअप करने ही वाले हैं जल्दी से जल्दी। तो या लेट्स चेक इट आउट। रेडी हो जा गाने के लिए। होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। माई जी, नायला को बुला के लाए। अभी ये नाइला का क्या सीन है देखना पड़ेगा। मुर्तजिम पर इतना तो भरोसा है कि वो कोई जुल्म नहीं करेगा इसके अगेंस्ट। तुम अभी तक रो रही हो? मेरी किस्मत पे ही रोना लिखा है। मुझे घर वापस जाना है। लेकिन ये भी तो घर है ना। घर वो होता है जहाँ अपने होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खान साहब से मोहब्बत नहीं करती तो आप क्या उनके साथ यहाँ रहती? वेल, वो अलग ही स्टोरी है। साथ रहने के लिए मोहब्बत जरूरी नहीं है। इससे बेहतर है कि मर जाना चाहिए। पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे कैद करेंगे, मुझे सजा देंगे या फिर कुत्तों के सामने डाल देंगे। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। खान के आगे किसी की नहीं चलती। खुदा के लिए आप खान से बात करें ताकि मैं घर वापस जा सकूं। खान इतना भी बुरा नहीं है कि कुत्तों के सामने डालूं। ओके। कब तक रहेगी यहाँ पे? जब तक फैसला नहीं हो जाता। और फैसला क्या होगा? शादी करवा रहा हूँ इसके अपने बंदे से। कुछ भी है ना, ये ज्यादा हो गया ना। ये कौन सा लॉजिक हो गया? ये क्या फैसला हुआ? कहाँ का इंसाफ है? मुर्तसिम, हमारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भी शादी में उठा के किसी से भी कर दी जाए। इसमें इसकी क्या गलती है? मेरी बीवी की क्या गलती थी? वेल, ये भी पॉइंट है, लेकिन वो सिर्फ उनके खेतों में गई थी, फिर क्यों किया उसके साथ ऐसा? हाँ तो पकड़ो ना उन 3 गुंडों को, उनको सजा दो। ये भी बात सही। मिल चुकी है। और ये बात याद रखो कि ये लड़ाई इज्जत की लड़ाई है। देखो मुर्तसिम, इस सब में मैं इन्वॉल्व थी और मैं इस मामले को खत्म करना चाहती हूँ, सब कुछ माफ करना चाहती हूँ। तुम कौन होती है माफ करने वाली? यार, विक्टिम खुद माफ कर रही हो। ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं, मेरे खानदान के रस्म और रिवाज हैं। क्या है यार? यहाँ माफ भी मैं कर सकता हूँ और सजा भी सिर्फ मैं सुना सकता हूँ। बेहतर है कि इस सब में अपने आप को मत उलझाओ। क्या कहना यार। थोड़ा प्यार से डिस्कस करके शायद मीरब समझा भी दे मुर्तजिम को। हाँ वो तो है। जी बेबी, बैठो। ये क्या भागने को बोलने वाली है क्या, पैसे देके? ये रख। ये सब क्या है? तुम्हारी मदद के लिए। मुझे तो पैसे नहीं चाहिए। जब यहाँ से भागोगी तो जरूरत पड़ेगी इसकी। कौन भाग रहे जी? तुम और कौन? नहीं जी, क्यों? मैं भागकर कहाँ जाऊंगी? वापस जाऊंगी तो मलिक मुख्तार मुझे दोबारा यहाँ भेज देगा। तुम्हारा घर है। हमारा कहाँ घर है? और हमारे घरों में भी सिर्फ उन्हीं की चलती है। अगर खान मुझे वहाँ भेज देगा तो फिर मैं वहाँ आराम से रह सकती हूँ। यहाँ से नहीं निकलोगी तो कल निकाह के लिए हाँ करनी होगी। किससे शादी किससे करवा रहा है, लेकिन कौन से बंदे से? वही तो नहीं समझ रहा। हम औरतों की भी क्या जिंदगी है? एक बेड़े से निकाल कर दूसरे बेड़े में डाल दिया। हाँ, मीरब समझ सकती है। हाँ, अभी झगड़ा करने वाली है मुर्तजिम से क्लियरली। तुम नायला की शादी किससे करवा रहे हो? पता चल जाएगा तुम्हें। ये निकाह नहीं होगा। तुम्हारा निकाह नहीं है जो नहीं होगा। उठ के चला जाएगा, कोई फजूल की शर्तें बनवाएगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, समझे तुम? नीरब, अगर तुमने कुछ भी किया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। And I mean it. फिर से टीम मीरब में आना पड़ेगा लगता। एक गलती की वजह से उस बेचारी को मतलब। ये कौन है? आया। हाय बीबी जी, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कहाँ?
बंगाली बाजी के पास जिसने तुम्हारा काम किया था। काला जादू। आप जाएंगी? हाँ, मेरा काम है, बताया मैं तो था। जाऊंगी ना। पर वो तो आपकी दोस्त का था। क्या? हाँ, दोस्त का काम है, लेकिन उसने मुझे रास्तार बनाया, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब चलो। मुझे माँ बेगम। माँ बेगम अपने कमरे में है, उनको नहीं पता चलेगा, मैं संभालूंगी। चलो। बाप रे। तुम कहाँ जा रही हो और वो भी मुझसे बगैर पूछे? माँ बेगम, मैं आपसे इजाजत लेने आई रही थी। बाजार तक जा रही हूँ, दर्जी के पास। दर्जी के पास जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? किसी को भेजकर कपड़े मंगवा लो बस। वो पिछली दफा भी दर्जी ने मेरे कपड़े खराब कर दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि खुद जाऊं। अगर आपका कुछ है तो बताएं, हाथ के हाथ ले आती हूँ। चलो, अगर तुम्हें इतना ही बाजारों में घूमने का शौक है तो चली जाओ। मेरे भी कपड़े ले आना उससे। उसे कहना मेरे दुपट्टे भी दे दे, बहुत दिन हो गए अपने पास रखे बैठा है। क्या है? फिक्र ना करो, माँ बेगम को क्या, इनके फरिश्तों को भी शक नहीं होगा। क्या क्यूट लग रही है। ये सिंप है यार। एक हमें माफ कर दे। हम हमेशा आपकी खिदमत करेंगे, आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। बस आप हमें पुलिस के हवाले ना करें। हमसे जो कुछ हुआ करवाया गया है, हम बेगुनाह जनाब, सिवाय इसके कि हमने अपने मालिक का हुक्म माना। फिर भी तुम्हारा बेगुनाह मालिक भी नहीं। पुलिस के पास है, तुम भी वहीं चले जाओ। सही कहा। मालिक, माफी की गुजारिश है। ठीक है, नहीं भेजता तुम्हें पुलिस के पास, लेकिन फिर अभी इसी वक्त तुम्हें मलकों की भेजी हुई लड़की से निकाह करना पड़ेगा। इनके साथ, इतने खराब लोग के कबूल साथ। है। कुछ भी यार। मालिक आप कहें तो सर हाजिर है। आप जैसा मालिक नहीं देखा। आप जो कहेंगे वो करूंगा। मौलवी साहब, निकाह की तैयारी कीजिए। क्या चल क्या रहा? जितनी भी रस्में हैं वो आज अभी इसी वक्त होंगी, पूरी पंचायत के ये निकाह नहीं हो सकता। ओह, आई मीन, Wrong person कम ऑन आया। मीरब, कम ऑन। कम ऑन मीरब। नाइला के खातिर। मौलवी साहब, क्या वो निकाह हो सकता है जिसमें लड़की की रजामंदी ही शामिल ना हो? इस सूरत में ये निकाह नहीं हो सकता। तो फिर ये निकाह नहीं होना चाहिए। नाला अपने घर जाना चाहती है, अपने माँ बाप के पास रहना चाहती है। जो भी हुआ उसके बदले में एक औरत की मांग मुर्तजिम क्या गुस्से में? सरासर नाइंसाफी है, औरत के साथ ज्यादती है। वो तो मैं इस पंचायत के फैसले को नहीं मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को बाइज्जत अपने माँ बाप के घर भेजा जाए। नाइला, तुम्हें करीम बख्श से निकाह कबूल है? नायला ये निकाह नहीं करना चाहती है। तुम बोलो लड़की। जी, मुझे कबूल है। बाप रे। यार ये डर के बोल रही है शायद। गलत कर रहा है। मुर्तजिम को मैं अच्छा आदमी समझता हूँ, है अच्छा, लेकिन ये तो गलत है। कम ऑन मीरब, कुछ तो कर ले, सेव कर ले, और वो भी ऐसे घटिया इंसान के साथ। मौलवी साहब, निकाह की तैयारी करें, निकाह अभी इसी वक्त होगा। मुर्तसिम के पास यूजुअली अच्छे प्लान्स होते हैं, इस बार क्या हो गया? लास्ट एपिसोड में मैं एंडिंग में रिव्यू में इतना डिफेंड कर रहा था मुर्तसिम को। शुरू कीजिए। मीरब भी चली गई यार। ऑब्वियसली मीरा ने उसके लिए क्या लड़ा, कर सकते लेकिन ये क्या कर रही है? अंदर पड़ रही है ना। ना मुझे तुम्हारी तो काली बाजी जारी लग रही। लड़की, तुझे जब मुझ पर यकीन नहीं है तो तू क्यों आई है लड़की? मुझे काम है जो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। तुझे मुझ पे यकीन है तो बता, क्या चाहती है? आकाश से शादी हो जाए। मुझसे शादी हो क्या जाए। खोया है तूने आकाश। और क्या पाना चाहती है? अगेन आंसर एक ही है, आकाश। सीना, तुम गाड़ी में जाओ, मैं आती। वीना के सामने नहीं बोल सकती ना। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुर्तसिम क्या गया, मैं तो अंदर से मरती जा रही हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? मुर्तसिम वापस आ जाए या मीरब चली जाए? मीरा,
मीरब की गलती भी नहीं है, मैं चाहती हूँ मीरब मर जाए, डायरेक्ट मर ही जाए। तभी मुर्तसिम वापस मेरा हो सकता है। मैं चाहती हूँ मीरब ना रहे, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिए। अबे यार, इसकी कोई गलती तो नहीं है। समझ, तेरा काम हो गया, तू जा आराम से। इतना इजी है? मीरब तो खत्म हो गए। हाँ, हो गया। वाह, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए पंचायत के फैसले मैंने कहा ना। के खिलाफ गई और तुम एंड टाइम पर निकाह के लिए मान गई। बीबी जी, करीम हमारे गांव का है, वो हमारे मामू का बेटा है। तो क्या अगर कर? वो हमसे शादी करेगा तो भाई हमें क्या एतराज होगा। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि किसी बुड्ढे से बांध रहे हैं, लेकिन खान ने तो हम पर एहसान कर दिया। ये तो जवान है ना यार। अब सारी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार दूंगी। वाह, क्या पलटने का अच्छा अंदाज है। क्लैप कर यार। यस, ग्रेट। मीरब, मुर्तसिम, काबिल ही नहीं हो कि यहाँ रुक सको। मुर्तसिम, मुर्तसिम मेरी बात तो सुनो। क्या घर से बाहर निकाल दिया? मुर्तसिम क्या हो गया है? गाड़ी आहिस्ता चलाओ। चुप करो। मैं चुप नहीं करूंगी। मुझे लगा कि तुम उस लड़की की शादी उस बूढ़े आदमी से करवाने वाले हो, इसलिए मैं वहां आ गई थी। ये भी बूढ़ा ही था यार। तो ये मेरी तेरे जितना पंचायत जवान में था। आकर मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मुर्तसिम। सही बात है। मैं उस लड़की के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकती थी। मुझे क्या पता था कि तुमने पहले से हर चीज चेक करवाई हुई है। गलती हो गई, अब तो गलती भी नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है, इसमें मुर्तजिम कुछ एक्सप्लेन नहीं करता मीरब को, और एक्सपेक्ट करता है कि मीरब जो भी है ब्लाइंडली फॉलो करे। वैसे मानना पड़ेगा, मुर्तजिम ने नाइला के खुशी के बारे में सोचा था, हाँ। पूरा प्री प्लानिंग किया था, फिर भी मीरब को एक्सप्लेन करना चाहिए था। मुर्तजिम को ये सब एक्सप्लेन करने में 2 सेकंड ही तो लगता था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया है। आज तक हमारे खानदान की कोई भी औरत फैसलों के बीच में नहीं बोली। बोलना भी चाहिए। मुझे गलत साबित करने आ गई। मुझे ठीक है ना, तुम्हारी बात सच हो गई। फिर मेरी बेइज्जती हुई है। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा कि मीरब आई थी, सब ये कहेंगे कि मुर्तसिम की बीवी आई थी। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जिसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, वो पूरी दुनिया के सामने मुझे जलील करवा रही है। क्या जलील किया? आई थिंक मैं यही डिजर्व करता हूँ। यार हमें भी वो गलत ही लग रहा था। कोई obviously। बड़ी बात नहीं है मुर्तसिम, गाड़ी आहिस्ता चलाओ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ बैठना भी नहीं चाहता, जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहता हूँ। ये वो तो नहीं हो जाएगा बंगाली बाबा? गाड़ी आहिस्ता चलाओ प्लीज। मुर्तसिम गाड़ी आहिस्ता चलाओ। बंगाली बाबा का असर तो नहीं है? मुर्तसिम वही लग रहा है accident। हो। यार ये मुर्तसिम का ये लगता ही है, क्योंकि बाप रे बाप। हाँ, क्या ठीक है, चलो बाबा गलत हो गई, लेकिन मुर्तसिम ठीक नहीं है क्या फिर? मेरा बेटा ये क्या हुआ? ये चोट सर पे? जिंदा है ना? अबे यार, ऐसे कौन सही क्वेश्चन पूछा। जिंदा है? अच्छा है। मेरा बोलो कि जिंदा है, वो जिंदा है ना? अब बोलो यार प्लीज। जल्दी, हाँ सिर तो हिलाओ। बताओ बेटा क्या हुआ? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम लोग गांव से वापस आ रहे थे, रास्ते में एकदम से ट्रक सामने आया और मुर्तसिम ने मुझे बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मुर्तसिम नीचे सड़क पे खून में लथपथ था और उसको ना करे उसको कुछ ना, पता नहीं उसको आईसीयू में एडमिट किया है हम लोगों ने, और लोग कुछ भी नहीं बता रहे, अभी कुछ भी नहीं बता। मेरा वारिस है वो, मेरे भाई की इकलौती निशानियों से कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मानता हूँ, मुर्तसिम असली वाला प्यार करता है मीरब से। हाँ, खुद को लेकिन सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है मीरब के लिए। अब क्या होगा? तो उसके लिए मैंने आज बहुत मुर्तसिम के अगेंस्ट भी बोला, लेकिन जब उसने कुछ अच्छा किया उसके लिए भी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप तसल्ली रखें, ये लीजिए पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी। ठीक है, नहीं पीना, लेकिन मेरा बेटा जिंदा है अभी, कुछ नहीं हुआ उसे। ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई तुमने? फोन मिलाओ ना अनवर को, उसको पूछो अनवर को मुर्तसिम का होश में आया कि नहीं आया, पूछो वो क्या कह रहे हैं। अब मुर्तसिम की हालत कैसी है? जल्दी बताओ यार, हम लोग को भी सस्पेंस में रखा हो। मुर्तसिम सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
तो आप कुछ कीजिए ना। देखें, खून बहुत ज्यादा बह गया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए, क्योंकि अब उनको दुआ ही बचा सकती है। हम तो दुआएं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बचाओ उसे। हौसला रखो, हौसला रखो। डॉक्टर पे बढ़ा कोशिश करो, अगर मुर्तसिम को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मीरब पर आएगा। ये भी बात सही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अल्लाह। अभी इसको जब पता चलेगा कि मीरब की जगह पे मुर्तसिम की जान खतरे में। क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया फिर? मैं तुम्हें बता नहीं सकती, रात को मुझे इतनी सुकून की नींद आई, ऐसा लगा मेरा आधा काम हो गया। हाँ हो गया। क्या काम बेबी जी? अब मेरी दोस्त का काम। मरियम क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मरियम, माँ बेगम को कुछ हो गया, वो तो रात में ठीक थी। क्या सीन है यार। मीरब, मीरब के साथ कुछ हुआ है? मरियम बताओ, मीरब के साथ कुछ हो गया क्या? मीरब और मुर्तसिम भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नो। मीरब तुम ठीक है, लेकिन मुर्तसिम भाई ठीक नहीं है। सब कह रहे हैं कि बचने के चांसेस बहुत कम। बीबी जी, लगता है बाजी के तवीज़ों का असर उल्टा पड़ गया। गलत है, गलत है। अब ठीक होगा क्या मुर्तसिम? लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है। हाँ वो बात भी है, मैं भले कितना कॉन्फिडेंट हूँ। इंडियन ड्रामा रहता तो मैं भी अभी रिलैक्स कर रहा रहता। 90% लगता है ठीक हो जाएगा। हाँ मुझे भी वही लग रहा है। मुर्तसिम कैसा है? वो ऑपरेशन चल रहा है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तो मैं घर छोड़ा था, तुम घर चले जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारी चोटें लगी हैं, तुम घर जाओ और आराम कर लें। जब तक मुर्तसिम को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्यार और एटलीस्ट केयर तो दिखाई दे रहा। इस सब में रियलाइज नहीं किया मैंने, लेकिन अनवर और मीरब का भी जो रिलेशन है स्लोली स्लोली इम्प्रूव हो रहा है। हाँ वो तो है, मतलब वो खुद की बेटी को बचाना चाहता है। हाँ, ताकि मीरब ये मुर्तसिम ठीक हो तो इसको ताने ना सुनने पड़े। हाँ, नहीं तो माँ बेगम टोटली अगेंस्ट हो जाएगी। हाँ, अगेंस्ट हो जाएगी। माँ पानी पी ले। हाँ भाई ठीक होंगे। हाँ दो करो बेटा। मना भी किया था मैंने, नहीं भेजे मीरब को मुर्तसिम के साथ, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है? अरे बाप रे। हया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है ये बातें करने का, और यही वक्त है अपनी गलतियां याद करने का। इसे भेज देना था। तुम कहना क्या चाहती हो हया? मीरब भी मुर्तसिम के साथ थी, उसे भी हादसा पेश आया। अगर मीरब मुर्तसिम के साथ जब नहीं जाती थी तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हल्का सा भी टकराव नहीं हुआ मुर्तसिम का। बाप रे, क्या आग लगाने का तरीका है यार। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहेगी वो क्या बताए, क्या बोले? हमारी बेटी नाक को चने चबा रही है। मेरी बेटी, मैंने कहा था ना ये होना ही है। पता नहीं गांव में भी क्या गुल खिलाया उसने, जिसके नतीजे में ये हादसा हुआ है। मुर्तसिम को भुगतना। अनवर और आकाश सही है यार, जल्दी ठीक करो यार, ये हॉस्पिटल वाले भी कुछ काम करो जल्दी। पछता रही है शायद मीरब। मीरब से गुस्से में था इसलिए उसने इतना तेज गाड़ी चला, शायद एक्सीडेंट ना होता। लेकिन मीरब की भी गलती नहीं मानता मैं। लेकिन गलती है नहीं, लेकिन मुर्तसिम थोड़ा ज्यादा ही एग्रेशन वाला है, तो ईगो हर्ट हो गया था उसका। आप भी मीरब को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं इस हादसे का? अगर खुदा न खास्ता मुर्तसिम की जगह मीरब इस वक्त अपनी जान की बाजी लड़ रही होती तो खुश होती हैं आप? अच्छा लगता आपको? अच्छा भाई माफ कर दो, तुम अच्छी, तुम्हारी बेटी भी अच्छी, हम बुरे। यार क्या ईगो है। मेरे शौहर को खो चुकी हूँ, अब बेटे को नहीं खो सकती मैं। हेलो जी भाभी बेगम, मुर्तसिम को होश आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। चलो
लेकिन फिर भी मीरब की ही गलती है। हाँ वो तो माँ बेगम तो और हया हया। नहीं छोड़ने वाले। माँ हम शुक्राने के नफल पढ़ के आते हैं। माँ बेगम इजाज़त। माँ बेगम खान का सुना, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया। यार ये हाथ का पूछेंगे नहीं क्या, हाथ को क्या हुआ? शुक्र है अल्लाह का, जान बच गई मेरे बेटे की, अल्लाह ने खैर कर दी। मैं खान के पास से हो गया तो माँ बेगम। हाँ ठीक है। ये बाजू पे क्या हुआ तुम्हारे? बोलो ना, वक्त तो क्या हुआ है बाजू पे? कुछ तो बहाना बना दो, फ्रैक्चर हो गया। गोली लगी है माँ बेगम। किसने मारी? मलिक मुख्तार के बेटे ने। मुर्तसिम तुम्हारे साथ था क्या? असल में माँ बेगम वो मीरब ने। ये बात अंदर के अंदर ही रहनी चाहिए, लेकिन तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। क्या कर रही है तुम्हारी ये बाजी? अगर आज मुर्तसिम को कुछ होता ना, तुम्हारी बाजी का आस्ताना बंद करवा देती मैं। पहले तो जल्दी काम कर देती थी, पता नहीं अब क्या हो रहा है। हाँ काम किया, कहा एक किया दूसरा। मीरब को रास्ते से हटाने के चक्कर में मुर्तसिम से हाथ धो बैठती मैं। बाजी क्या कहा? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। क्या है यार? अनवर, डॉक्टर साहब मुर्तसिम कैसा है, मैं मिल सकती हूँ उससे? नॉट नाउ, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। हम अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ एक दफा मैंने देखा। आई एम सॉरी, फिलहाल हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे एंड आई होप यू विल कोऑपरेट विद अस। ठीक तो है ना वो? जी, खतरे से बाहर है। चलो ठीक है। इसमें बहुत जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, तो प्रॉब्लम सारे वो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं ना। तुम्हारी दुआओं से बच गया। मीरब भी जल्दी मिल गई, मुर्तजिम भी जल्दी। ये ड्रामा का बेस्ट पार्ट वही है, जैसे आकाश ने बोला, ज्यादा ड्रैग नहीं करता कुछ भी चीज को। से नहीं है मतलब। बेटा अभी सारी जिंदगी उसी के साथ रहना है, थोड़ा सा आराम कर। चलो चलो ठीक है। इंडियन ड्रामा होता तो 15-20 एपिसोड इसमें ही चलेगा, एक पार्ट में। धूम ताना ना धूम ताना ना। वही वो तो होना ही है। मैं इजाज़त चाहता हूँ माँ बेगम। खुदा हाफिज। बात बिगाड़ के चले गए। उनको लो। नहीं लगा था। वही हुआ जिसका डर था। इस सब में भी मीरब का ही हाथ निकला। लेकिन ये इतना क्यों बढ़ रही है? तुझे नहीं पता? बोलो नीला, अब क्या कहोगी? क्या है तुम्हारे पास कहने को? उसे ऐसा लगता है उसकी शादी करवा देंगे ना। वैसे मेरी समझ से बाहर है तुम्हारी बेटी। क्या नहीं दिया उसे हमने? इज्जत दी, मान दिया, सुख दिया, प्यार दिया, लेकिन जैसे उसे तो कुछ रास ही नहीं आया। और मीरब तो मुर्तसिम को भी रास नहीं आ रही। इससे पहले कि मुर्तसिम को कुछ हो जाए, मुझे लगता है आप लोगों को कोई फैसला ले लेना चाहिए। क्या फैसला? तलाक का? हाँ तलाक करवा। कैसा फैसला? जैसे शादी की थी वैसे ये लैद की। और उसके बाद मुझसे शादी करवा दो मुर्तसिम की। माँ बेगम। और देखा जाए तो मीरब भी यही चाहती है। मुझे नहीं लगता अब मीरब चाहती है डिवोर्स। अल्लाह का शुक्र। एक मिनट, जरा मैं अपनी बहू से तो बात कर लूं। बड़ी जिम्मेदारी से तुम लेकर गई थी मुर्तसिम को अपने साथ, बड़े शौक से। कहाँ छोड़कर आई उसे? बोलना चाहिए यार, अनवर को आगे आना चाहिए। हाँ। या उसे अपनी जिद और बेलगाम जुबान के हवाले करके आ गई हो? भाभी मीरब ने कुछ नहीं किया। वो तुम्हें क्या पता इसने क्या किया है? इसने क्या गुल खिलाए गांव में? ये इसकी जिद ने मुर्तसिम को मलिक मुख्तार के डेरे तक पहुंचा दिया और इसने उसकी पिस्तौल से गोलियां निकाल ली और फिर पहुंच गई भरी पंचायत में अपना फैसला सुनाने। अरे जिस खानदान की बीवियां बगैर चादरों के अपने घर से निकलती नहीं है, उस खानदान के सरबराह की बीवी सबके सामने यूं खड़े होकर अपने शौहर को गलत साबित करेगी? ऐसे आदमी की क्या इज्जत रह जाती है? क्या सोचना है? वाह मीरब, तुम अंदर जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये। अगर इसे जाना ही है तो अपने साथ लेकर जाओ। अनवर, ये भाभी बेगम क्या कह रही? क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जो कुछ इसने किया उसके बाद इसका इस घर में रहने का कोई जवाज नहीं रहता। ये इसके शौहर का घर है। आज मुझे पहली बार प्राउड हुआ। अनवर, तो कहो इससे कहो
कि अपने शौहर को अपना शौहर माने कि वो इसका मिजाजी खुदा है। एक बार तो मानो। कितनी प्रॉब्लम्स है यार मीरब के साथ। अब मुझे ये बहुत इरिटेटिंग लग रही है। आया अगर तुम उसे अपना शौहर नहीं मानती तो फिर यहाँ रहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। ये शादी से पहले सोच लेते तो फिर थोड़ा बहुत बेटर अच्छा नहीं होता। होता था। ये मेरा घर है, इसके बाप का घर। वाह, अच्छा लगा, सीरियसली गूज़ बम्स आ गए। बाप का घर है, कहो इसे कि तुम्हें बाप मान ले। एक दफा बाबा कह के तो पुकारे तुम्हें। यार यहीं पे खत्म होना था क्या? सीरियसली यार। सब जन बोलता है राज हर एपिसोड के बाद क्या बोलता है क्या, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया आज। बहुत ही अच्छा था यार, बहुत इमोशनल एपिसोड था ये ना। हाँ, फिर भी कंटिन्यूस सस्पेंस था। हाँ वो है, वो और बात है। सस्पेंस को भी ज़्यादा नहीं खींचा, हद से ज़्यादा नहीं खींचा। बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि हर चीज़ है, प्लॉट के जो पॉइंट्स है वो खींचते नहीं है। इस स्टोरी में इनफ सब्सटेंस है कि कुछ भी एक मोमेंट को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाते वो लोग। वो तो है। तो जैसे ये मुर्तसिम का सीन है कि वो खतरे में, आकाश ने बोला कि इंडियन सीरियल होता तो ये तो आप 10-15 एपिसोड आप लोग को क्या बताना, आप लोग यूट्यूब पे देखते रहोगे या टीवी पे भी काफी लोग ने देखा होगा। देखा और लगता भी है। अभी नहीं आता होगा तो भी पहले तो देखा होगा। देखा तो 10-15 एपिसोड्स तो ऐसे ही निकल जाता है। ऐसे तो निकल जाता है, मुझे फिर बकवास लगता है। वो 1-2 एपिसोड निकल जाए तो ठीक है, लेकिन ये 10-15 निकल जाए तो फिर वो ऐसा लगता है ये ड्रामा का कोई मतलब ही नहीं है। तो या अच्छी बात है कि हमें भी डरा है थोड़ा सा। हाँ। इवन दो 90% हम लोग श्योर थे कि मुर्तसिम ठीक होगा, क्योंकि मेन हीरो है यार इस शो का। तो ये ड्रामा का मुझे एक अच्छा लगा कि जो हो रहा है चाहे गलत हो या कुछ भी, मतलब तो वो काफ़ी जल्दी निपट जा रहा है और वो जल्दी दिखा दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास आगे भी स्टोरी है। हाँ। इनके पास ऐसा नहीं है कि एपिसोड्स खींचना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है इनको। लिमिटेड एपिसोड्स है और उसके लिए काफ़ी स्टोरी है, तो कुछ भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ाते नहीं है और आगे आगे बढ़ते जाता है, स्टोरी को प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन हर चीज़ मुर्तसिम और मीरब के बीच में इतने कांटे क्यों है इनके रिश्ते के बीच में, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा ठीक, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। वो तो है। एंड मुर्तसिम को हम दोनों ने थोड़ा जल्दी जज भी कर लिया, क्योंकि लेकिन ये राज को क्या कहना है, मैं थोड़ा नाराज इसके लिए भी हो गया, ओवर हो गया था, मतलब थोड़ा ओवर नाराज हो गया था। उसका रीजन ये है कि वो कुछ मीरब को एक्सप्लेन नहीं करता और मीरब मुझे एक्चुअली मैं एक बात कहूँगा, मुझे मुर्तसिम वो टाइम के लिए थोड़ा बोलते हैं ना वो इरिटेटिंग लग रहा था, लेकिन बंदा अच्छा है। मैं तभी भी कह रहा था ये बंदा अच्छा है, लेकिन जो फैसले ले रहा है कि इसकी शादी इससे हो जानी चाहिए, तो वो थोड़ा मुझे गलत लग रहा था उसका। और वो एक्सप्लेन किया रह सकता था। एक्सप्लेन करने में अभी उसने 30 सेकंड्स में मीरब को नहीं, लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया, तो वो चीज़ वो पहले ही कर देता तो ये सब प्रॉब्लम होता नहीं था। आई नो उसका थिंकिंग क्या है कि मैं फैसला लेने वाला पर्सन हूँ। मैंने सब सोच समझ के किया। इसका प्लानिंग अच्छा भी रहता है, लेकिन जो दिल का अच्छा है, दिल उसका का अच्छा है वो। हम लोग ने बहुत बार बोला है कि मुर्तसिम बहुत ही वाइज पर्सन है, वो जो भी प्लान करता है बहुत अच्छे से लेकिन हैंडल उसका जो करता है। प्लान रहता ना, जो करता है वो थोड़ा उल्टे तरीके से कर देता है। वो प्लान वही रहता है लेकिन थोड़ा उल्टे तरीके से। ये चीज़ अगर क्लैरिफाई कर दिया रहता था 30 सेकंड्स निकाल के, तो मीरब ने इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं किया होता। ये बात भी है क्योंकि अगर ये चीज़ पता है और नायला को भी अगर बताया रहता था, नायला भी खाली फुकट टेंशन में थी कि किसी से वो बूढ़े से शादी। लेकिन नायला ने भी क्या पलटवार किया है, मतलब पलटवार नहीं, सॉरी, क्या पलटा है गेम। इसके लिए ना कहते हैं ना, लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब। लेकिन नायला के लिए हैप्पी एंडिंग हो गया और मुर्तसिम ने वो मैनेज कर लिया कि सब कुछ सही हो जाए एंड में। लेकिन वो एक्सप्लेन कर दिया रहता तो ना हम नाराज होते। नायला ने भी एक्सप्लेन कर दिया रहता था ना, बट उसको नहीं पता था कि कौन से बंदे से उसकी शादी होने वाली है। वो बात भी है, मैं नायला को भी गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है जो होगा अच्छा हुआ। लेकिन मुर्तसिम ने हैंडल अच्छे से ही किया, जैसे हमेशा करते आया उसने। ये पूरे ड्रामा में हमें थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए था, जो कि हमने नहीं दिखाया। लेकिन कोई रीजन, मुझे ट्रस्ट था, इसका पता नहीं लास्ट एपिसोड में कौन ज्यादा डिफेंड कर रहा था। वो तो है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन ये पार्ट के लिए मुझे मुर्तसिम थोड़ा इरिटेटिंग लगा। इरिटेटिंग मतलब उसका जो प्लान था, जैसे मैंने कहा, बस। लेकिन बाद में पता चला कि प्लान तो सही था, बस गुस्से में थोड़ा कर दिया। और
है वही चीज़ अगेन, वो मेंटालिटी की बात आती है कि जैसे माँ बेगम ने एक्सप्लेन किया कि औरतें ये सब चीज़ में मुंह नहीं खोलती। हाँ वो बात भी। तो इनके लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक है कि ऐसे जगह पर स्पेशली गांव में जाके जहाँ पर विमेंस राइट्स थोड़ा लिमिटेड है और वहाँ पर जाके पूरा कस्टम्स और ट्रेडिशंस को तोड़ होता के है, लेकिन उनको भी हक है बोलने का। वैसा नहीं है कि, और वैसा थोड़ी है कि कोई इतने बड़े पंचायत का जो बड़ा लीडर है कोई नॉर्मल आदमी आके बोल रहा है, उसको भी हक है। जो नॉर्मल भी रहेगा ना, गरीब भी रहेगा, उसको भी हक है। लेकिन ये तो मुर्तजिम की बीवी बताई है, मतलब बीवी है, तो उसको हक है बोलने का। क्योंकि जितना इसका 60 रहेगा मुर्तजिम का, तो इसका 40 तो हो सकता ना। तो इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन सोच क्या कैसे सोचते हो आप? लेकिन वो भी है, मुर्तसिम बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, मेरे पास राइट आंसर है और उसका प्लानिंग मोस्टली राइट ही होता है और वो कर भी देता है सही से सब कुछ। लेकिन अगर वो एक्सप्लेन कर देता, अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ 30 सेकेंड्स की बात थी, मीरब गुस्से में लग रही थी, मैं रोकूंगी, करने नहीं दूंगी, सब बोल रही थी, तभी एक्सप्लेन कर दिया होता कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, नाइला भी टेंशन फ्री, हम लोग भी टेंशन फ्री, मीरब भी टेंशन फ्री, सब सॉल्व हो जाता था। इसके लिए मुर्तसिम को मैं राइट कहूँगा एंड में, लेकिन बेटर हैंडल किया जा सकता था इसको पूरे तरीके से। एंड मीरब भी गुस्सा हुई थी, एक अच्छे रीज़न से हुई थी, उसमें गलत नहीं था, मीरब का कुछ गलत नहीं था। लेकिन जो माँ बेगम अभी कर रही है मीरब के साथ, मुझे वो काफ़ी गलत लग रहा है। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में, आगे वाले। तो वैसे भी मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी है ना कि मेरे बेटे को खतरे में डाला। तो और उसके अनवर का भी मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि ये उसके बाप का घर है, मतलब मेरा घर है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा दिखाती है माँ बेगम के ये अनवर का घर भी उतना नहीं है जितना मेरा घर है। हक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मेरा ही हक है, ठीक है। और माँ बेगम जो इतना बोलती है कि औरतें मुंह भी नहीं खोलती, लेकिन जब खुद का पावर का बात आता है तो खुद का मतलब अनवर को भी साइड कर देती है कि खुद ही सबसे सामने आ जाती तो है। ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में अनवर को कहना चाहिए कि अगर आप कह रहे हो औरतें नहीं बोलती तो आप कैसे, मतलब। लेकिन ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आगे के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहता हूँ और मुझे काफ़ी कुछ कहना, देखते हैं अब आगे क्या होता है। एंड अगेन सॉरी टू ऑल मुर्तसिम फैंस, हमने ट्रस्ट नहीं दिखाया जितना दिखाना चाहिए था। थोड़ा ट्रस्ट था हमें, लेकिन ट्रस्ट दिखाया, लेकिन मैं थोड़े वक्त के लिए इरिटेट हुआ था। बाकी मैं नहीं कहना चाहूँगा कि वो कैरेक्टर गलत है। नेक्स्ट टाइम से इतना शक नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम पता होगा कुछ तो प्लान होगा उसके पास। बट दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय।